तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अर्जुन मैथ्स पर अपने एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट में। आज हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज हमारे पास कौन कौन सा प्रश्न है। हमारा जो पहला प्रश्न है वो कह रहा है कि यदि 4 घाते 3x माइनस 4 बराबर 1/2 घाते 2x माइनस 1 है तो x का मान क्या होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है 4 घाते 3x माइनस 4 और यहाँ पे लिखा है 1/4 घाते 2x माइनस 1। यदि बटे को अब गुणा के रूप में, मतलब इसको यदि ऊपर ले जाएं तो ये हो जाएगा आपका 4 घाते 3x माइनस 4 तो रहेगा। अब ये हो जाएगा 4 घाते 2x माइनस 1 के घाते हो जाएगा -1। तो माइनस का गुणा जब अंदर करा देंगे, अब घातों की अगर तुलना कर ले तो ये हो जाएगा 3x माइनस 4 और यहाँ पे यदि माइनस का गुणा अंदर करा देंगे तो ये हो जाएगा -2x और माइनस माइनस हो जाएगा +1। यहाँ पे यदि इसको इस तरफ लाए तो जुड़ जाएगा, तो 3 2 हो जाएगा 5x और 4 को इस तरफ ले जाएंगे तो हो जाएगा 5। तो 5 से 5 कट जाएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका 1। यानी जो पूछ रहा था हमसे x का मान क्या होगा, तो x का मान आपका 1 होगा। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं आपको ये पसंद आया होगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए, क्योंकि हम आपके लिए हर दिन एसएससी जीडी का ऐसे प्रैक्टिस सेट लेकर आते रहते हैं। तो बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न में और देखते हैं कि हमारा दूसरा प्रश्न क्या है। देखिए, हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो कह रहा है कि एक कक्षा के 30 छात्रों की औसत आयु 12 वर्ष है। इनमें से प्रथम 10 और अंतिम 5 छात्रों की औसत आयु 14 वर्ष है। शेष छात्रों की औसत आयु क्या है? तो सबसे पहले 30 छात्रों की औसत आयु जो दिया है 12 वर्ष, योग निकाल लेते हैं इसका। तो योग बराबर आपको पता है क्या होता है? संख्या गुणते एवरेज। तो संख्या हमारा 30 है और जो एवरेज है आपका वो है 12। तो कुल मिला जुला के ये हो जाएगा 360। अब ये योग निकल गया। अब कह रहा है प्रथम 10 और अंतिम 5, यानी 5 और 10 कितना हो गया? 15। अब 15 जो लड़के हैं या छात्र हैं उनकी औसत आयु 14 वर्ष है, तो इनका योग निकाल लेते हैं। तो जब इनका योग निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 15 चौका 60 और 15 कम 15 6 21, मतलब 210। अब आप 360 में से 210 को घटाइए तो शेष छात्रों का जो औसत आयु का योग है वो मिलेगा। यहाँ पर हो जाएगा 0, यहाँ पर हो जाएगा 5, यहाँ पर हो जाएगा 1, यानी 150। अब कितने छात्र बचे हैं? पहले 30 थे। 15 का औसत योग हमें पता चल चुका है। कितना? 15 का औसत योग पता चल चुका है, तो भी 15 छात्र हैं। तो छात्रों की संख्या अब जो बची हुई है वो है 15 और ये जो योग है ये है आपका 150। तो औसत कितना हो जाएगा? तो औसत बराबर आपका होता है योग बटा के संख्या, यानी योग बटा के क्या हो जाएगा आपका? संख्या। तो योग है आपका 150 और संख्या है आपका 15। तो 15 दहा में 150, मतलब कितना हो जाएगा? ये 10 हो जाएगा। तो पूछ रहा था शेष छात्रों की औसत आयु क्या है, तो शेष छात्रों की औसत आयु आपका 10 वर्ष है। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी देख रहे हैं, हमारा 10 वर्ष दिया है और यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न में और उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। देखिए, हमारा जो तीसरा प्रश्न है वो कह रहा है कि वर्ग का परिमाप 144 मीटर है। आयत का क्षेत्रफल 1080 वर्ग मीटर है, जो कि दिए गए वर्ग के क्षेत्रफल से कम है। यदि आयत की चौड़ाई वर्ग की भुजा के बराबर है तो आयत का परिमाप मीटर में कितना होगा? देखिए, हमारे पास क्या है? हमारे पास एक वर्ग है और एक है आयत। यहाँ पे जो वर्ग का परिमाप है वो दिया है 144 मीटर। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 गुणित भुजा, ये दिया है आपका 144। तो 4 से काटेंगे तो 4 तिहाई 12 और 4 छः 24, यानी जो इसकी भुजा आएगी वो आएगी 36 मीटर। ठीक है। अब कह रहा है आयत का जो क्षेत्रफल है वो है आपका 1080 वर्ग मीटर, जो कि दिए गए वर्ग के क्षेत्रफल से कम है। यदि आयत की चौड़ाई, यहाँ पे आयत की चौड़ाई, यदि लंबाई को हम a माने और चौड़ाई को b माने, तो आयत की जो चौड़ाई है यानी जो b है वो करे वर्ग की भुजा के बराबर है, यानी वर्ग की भुजा हमारा 36 मीटर है तो ये हो जाएगा 36, यानी जो आपका चौड़ाई है वो है आपका 36 मीटर। अब देखिए, अब जो क्षेत्रफल है आयत का वो दिया है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई, जो कि दिया है। कितना दिया है आपका? 1080। तो लंबाई हमें नहीं पता, चौड़ाई हमें पता है 36, तो ये हो जाएगा आपका 1080। अब देखिए 36 तो ये 108 होता है, मतलब ये 30 हो जाएगा। जो लंबाई है उसका वो हो जाएगा 30 मीटर। ठीक है।
अब देखिए हमेशा जो होता है लंबाई बड़ा होता है, लेकिन यहाँ पे लंबाई देख रहे हैं हमारा छोटा आ गया, क्योंकि चौड़ाई तो 36 हो गया और लंबाई 30 ही आ गया, तो लंबाई तो छोटा हो गया। लेकिन हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलते हैं। जैसा प्रश्न कह रहा है उसी के अनुसार इसको लगाएंगे। अब कह रहा है तो आयत का परिमाप क्या होगा। देखिए लंबाई पता चल गई आयत की और चौड़ाई पता चल गई, तो जो परिमाप होता है वो होता है चारों भुजाओं का योग, मतलब 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। अब देखिए 2 लिख लेंगे और लंबाई और चौड़ाई को जोड़ेंगे, यानी 36 और 30 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 66। 66 का 2 में गुणा करवाएंगे तो हो जाएगा आपका 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12 1 13, मतलब हो जाएगा 132 और ये मीटर में आएगा। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा। हम देख रहे हैं ऑप्शन नंबर बी जो दिया है 132 मीटर, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में। देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है वो कह रहा है कि 65 विद्यार्थियों की एक कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी को विद्यार्थियों की कुल संख्या के 20% के समान स्वीट्स मिली, तो वितरित स्वीट्स की संख्या कितनी थी। यानी छात्र हैं हमारे 65 और 65 के 20% के समान, तो 65 का सबसे पहले 20% निकाल लेते हैं। तो देखिए 20 एकम 20, 20 पंचे 100, 5 से काटेंगे तो हो जाएगा 13। यानी प्रत्येक छात्र को कितनी स्वीट्स मिली, मतलब मिठाइयाँ कितनी मिली, 13। तो छात्र कितने हैं 65, तो 65 को कितना मिलेगा 13 से गुणा करवा देंगे। जैसे 13 से गुणा करवा देंगे तो ये हो जाएगा 845। यानी पूछ रहा था कि प्रत्येक विद्यार्थी को कुल संख्या की 20% के समान स्वीट्स मिली, तो वितरित स्वीट्स की संख्या कितनी होगी, तो 845। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हम बी देख रहे हैं हमारा दिया है 845 और यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने 5वें प्रश्न में और उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। और यदि आपको प्रैक्टिस सेट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, इससे हमको मोटिवेशन मिलता है ताकि हम आपके लिए ऐसे ही रोजाना प्रैक्टिस सेट लेकर आते रहें। तो देखिए हमारा जो 5वां प्रश्न है वो कह रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है और यक्स वाई एक ऐसी जीवा है जिसका केंद्र से दूरी 12 सेंटीमीटर है, तदनुसार उस जीवा की लंबाई कितनी होगी। तो यहाँ पे हमारे पास एक वृत्त है, ये वृत्त हो गया आपका, इसका मान लेते हैं ये केंद्र है, इसकी जो त्रिज्या है वो है आपका 13 सेंटीमीटर और यहाँ से एक जीवा खींचा गया है, ये है यक्स और वाई। अब केंद्र से इसकी जो दूरी है ये दूरी कितना है आपका 12 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ मान लेंगे यम, इसका केंद्र मान लेंगे ओ। अब यक्स से यम तक निकालेंगे तो देखिए ये हो गया कर्ण, ये हो गया लंब और ये हो गया आधार। तो त्रिक चलता है 5 12 13 का, यानी यदि कर्ण 13 है और आधार या लंब में से कोई एक 12 है तो जो तीसरा होगा वो 5 होगा। तो जो इसका आधार होगा वो कितना हो जाएगा 5, क्योंकि 2 तो दिया था, 13 और 12 दिया था, तो ये कितना हो जाएगा 5। अब 5 का दोगुना कर देंगे, क्योंकि देखिए ये जो वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब होता है, जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है, तो एक भाग हमें पता चल गया तो दूसरा भाग भी कितना हो जाएगा 5 भाग। ठीक है, तो 5 और 5 जब जोड़ देंगे तो दोनों का भाग निकल आएगा, मतलब एक्स वाई की लंबाई निकलेगी। तो 5 5 कितना हो जाएगा 10। तो जो पूछ रहा था उस जीवा की लंबाई कितना होगा, तो हो जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में। देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है वो कह रहा है कि एक बेलन का व्यास 7 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है, उस बेलन का पार्श्वी फलक का क्षेत्रफल कितना होगा। यहाँ पे पार्श्वी फलक से मतलब होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है आपका 2 पाई आर एच, यानी हमारे पास इस तरीके से एक बेलन है और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है। तो 2 पाई का मान रखिए 22/7, आर का मान कितना हो जाएगा, तो व्यास का आधा, व्यास से 7, 7 का आधा हो जाएगा 7/2 और जो ऊंचाई है वो दिया है 16, तो 7 से 60 कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 11, यानी 2 गुणे 11 गुणे 16। अब जब इसका गुणा करवाएंगे तो देखिए 16 और 11 का गुणा करवाएंगे तो 176 हो जाएगा, गुणे 2 कर देंगे, 2 6 12, 2 7 14 और एक कितना हो जाएगा 15, 2 1 कम 2 1 3, यानी 352 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हम देख रहे हैं ए दिया है आपका 352 और यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने 7वें प्रश्न में। देखिए हमारा जो 7वां प्रश्न है वो कह रहा है कि एक वर्ग तथा उसके विकर्ण पर खींचे गए वर्ग का क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। यानी देखिए एक वर्ग है इस तरीके से और इसके विकर्ण पर खींचा गया वर्ग है, मतलब इसके विकर्ण द्वारा एक वर्ग खींचा जाता है, तो दोनों का क्षेत्रफल निकालिए और दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। तो यदि हम मान लें कि वर्ग की भुजा 1 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा
वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर मतलब 1 वर्ग सेमी हो जाएगा। अब देखिए, अब अगर हम इस वर्ग का विकर्ण निकाले तो वर्ग का विकर्ण कितना होता है, √2 गुणते भुजा होता है, तो भुजा इसका एक ही है, तो ये हो जाएगा √2, यानी जो वर्ग की भुजा, वर्ग के विकर्ण की जो भुजा आई, ये वाली भुजा, ये कितना आ गई, √2। अब इसका एरिया निकालेंगे तो क्षेत्रफल इसका निकालेंगे तो भुजा स्क्वायर होता है, मतलब √2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 2 ही मिलेगा। तो जब इसका अनुपात निकालेंगे तो पहले का जो क्षेत्रफल निकाले थे वो 1 है और दूसरे का क्षेत्रफल निकाले थे 2, यानी दोनों का जो अनुपात है वो आया 1:2। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए देख रहे हैं हमारा 1:2 दिया है और यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने 8वें प्रश्न में। देखिए हमारा जो 8वां प्रश्न है वो कह रहा है कि यदि किसी समद्विबाहु त्रिभुज में यदि असमान कोण समान कोणों के योगफल का 2 गुना हो तो प्रत्येक समान कोण बताइए। अब देखिए, आप जानते हो कि समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि 2 भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, ठीक है। ये मान लेते हैं एक समद्विबाहु त्रिभुज है, इसकी ए बी भुजा ए सी के बराबर है, यानी ए इसको मानिए तो ए भी ए हो गया, ये हो गया आपका बी। कह रहा है कि अब देखिए, कह रहा है कि असमान कोण, यानी समद्विबाहु त्रिभुज में 2 कोण आपस में बराबर होते हैं, क्योंकि बराबर भुजा के सामने का कोण बराबर होता है, यानी ये कोण यदि हम थीटा माने, ये कोण भी कितना होगा, थीटा, और ये कोण हमारा मान लेते हैं यक्स है। कह रहा है कि असमान कोण समान कोणों के योगफल का 2 गुना है, तो समान कोणों का योगफल कितना हो जाएगा, थीटा और थीटा, यानी थीटा प्लस थीटा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 थीटा। ये तो समान कोण है, लेकिन असमान कोण हम यक्स माने थे, तो यक्स क्या है, इनका 2 गुना है, तो 2 गुणे कितना कर देंगे, 2 थीटा, तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा, 4 थीटा। अब देखिए यक्स की वैल्यू पता चल गई, दोनों कोण की वैल्यू पता चल गई, तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है, तो इन तीनों को जोड़िए, मतलब ये हो जाएगा 4 थीटा प्लस 2 थीटा बराबर 180 अंश। 4 2 6 थीटा 6 थीटा हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 180, तो 6 तरीक हो जाएगा 18, यानी जो हमारे प्रत्येक समान कोण है वो थीटा थे और थीटा का मान कितना आ गया, 30 अंश। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हम देख रहे हैं डी, 30 अंश दिया है और यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। देखते हैं हमारा 9वां प्रश्न क्या है। देखिए हमारा जो 9वां प्रश्न है वो कह रहा है कि यदि n प्राकृतिक संख्या हो तो किस संख्या को n+1, यहाँ पे +1 कर देते हैं, इंटू n+2 के रूप में लिखा जा सकता है। तो ये प्रश्न आपका बहुविकल्पी से सॉल्व होगा, मतलब ऑप्शन से सॉल्व होगा। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम 3 रखते हैं तो 3 को इस रूप में रखेंगे तो लिखा ही नहीं जाएगा, ठीक है, क्योंकि n एक प्राकृतिक संख्या है तो शुरू होना चाहिए 1 से लेकर 9 के बीच होना चाहिए। अगर आप यहाँ पे 1 रखोगे तो 1 1 2 हो जाएगा, यहाँ पे 1 रखोगे तो 2 1 3, 3 दूना 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 रख दोगे तो देखिए 1 1 2 और 2 1 3, 3 दूना 6, 6 1 कम 6, यानी किसको रखा जा सकता है, यहाँ पे 6 को रखा जा सकता है। किस रूप में, 1 लिख दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए n की जगह पे 1 + 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 + 2 कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका 2 और ये हो जाएगा आपका 3, तो 2 3 6 हो जाएगा। और 6 का गुणा जब 1 के साथ कराएंगे तो 6 1 कम क्या आ जाएगा, 6, यानी किसको लिखा जा सकता है इस रूप में, तो 6 को। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी देख रहे हैं हमारा 6 दिया है और यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने आखिरी और 10वें प्रश्न में। और अभी तक आप हमारी वीडियो में बने हुए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए, क्योंकि हम आपके लिए हर दिन ऐसे ही SSC GD का प्रैक्टिस सेट लेकर आते रहते हैं। देखिए हमारा जो 10वां प्रश्न है वो कह रहा है कि यदि किसी एक छोटे वर्ग की भुजा 1/10 मीटर है, मतलब एक छोटा सा छोटू सा वर्ग है, इसका जो भुजा है 1/10 मीटर है, तो 4 मीटर भुजा वाले एक वर्ग का, मतलब एक बड़ा सा वर्ग है, इसकी भुजा है 4 मीटर। कह रहा है 4 मीटर भुजा वाले एक वर्ग में ऐसे कितने छोटे वर्ग बनाए जा सकते हैं, मतलब इतने छोटू सा वर्ग कितने बनाए जा सकते हैं, यही आपसे पूछ रहा है। तो देखिए सबसे पहले निकालिए छोटे वर्ग का क्षेत्रफल। तो छोटे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, तो भुजा है 1/10, तो 1/10 का जब स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 1/100। अब बड़े वर्ग का क्षेत्रफल निकालिए, तो इसका भी होता है भुजा स्क्वायर, मतलब 4 का स्क्वायर कर दीजिए, 4 चौक कितना हो जाएगा 16। अब बड़े वाले जो क्षेत्रफल है उसमें से छोटे वाले क्षेत्रफल का भाग कर देंगे तो हमें वर्गों की संख्या पता चल जाएगी, मतलब 1 कर दीजिए 100, ये 100 ऊपर चला जाएगा तो गुणा होगा 16 का 100 के साथ, तो ये हो जाएगा आपका 1600। यानी पूछ रहा था 4 मीटर
भुजा वाले एक वर्ग में ऐसे कितने छोटे वर्ग बनाए जा सकते हैं? तो 1600 छोटे वर्ग बनाए जा सकते हैं। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी देख रहे हैं, हमारा 1600 दिया है और यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये छोटा सा प्रैक्टिस सेट पसंद आया होगा और हमारे वीडियो अगर यदि आपको पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।